नमस्कार। तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का चर्चा क्रम 25, 26 एवं 27 जुलाई 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव तुला राशि स्थान में रहेगा। सप्तम में राहु, प्रथम भाव में केतु चलायमान, पंचम में शनिदेव की स्थितियां पंचमेश होकर अभी वक्री चल रहे हैं शनिदेव। तो वहीं सप्तम भाव में गुरु राहु का चांडाल दोष बना हुआ, गुरु मित्र राशि स्थान में, तो वहीं पर राहु के साथ में भले ही चांडाल दोष हो परंतु तृतीय केंद्र के साथ में यहाँ राहु अधिमित्र राशि स्थान में पंचदा मैत्री आधार पर। तो वहीं पर दशम भाव में बुधादित्य योग कुछ दिनों के लिए बनेगा। 16 जुलाई 2023 तक सूर्यदेव की स्थितियां मिथुन राशि स्थान में, उसके बाद कर्कस्थ हो जाएंगे। तो वहीं बुध की जो पोजीशंस है वो यहाँ इस महीने के मध्य अंतराल के साथ में कर्क राशि स्थान में रहेगी, शत्रु राशि स्थानक क्रम में। लाभ भाव में यहाँ मंगल पूरे ही महीने रहने वाले हैं। तो वहीं शुक्र की स्थितियां 6 जुलाई के बाद से ही यहाँ एक तरह से एकादश भाव में रहने वाली होगी। मंगल शुक्र की युति पुनः लंबे समय के लिए निर्मित। चर्चा का क्रम शुरू करते हैं प्रथम भाव के साथ। यहाँ जो व्यक्तित्व की झलक है उसमें आत्मविश्वास अनूठे तौर पर बना हुआ है। मन में चिंताओं की लकीरें जो कामकाज को लेकर बनी हुई थी, नया प्रोजेक्ट मिला है, व्यापार में नए इनिशिएटिव्स ले लिए हैं, संशय है क्या होगा और कैसे बढ़ेंगे, वो सब अब यहाँ क्रमबद्ध सिरे से हटते चले जा रहे हैं। क्योंकि जो प्रथम भाव के अधिपति हैं वो लाभ भावस्थ क्रम के साथ में शनिदेव से दृष्टि गोचर रहने वाले होंगे। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें स्थिरता आपके साथ में बनी हुई है, ये एक अटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशन भी है। किसी भी इंटरव्यू की तरफ आप जाते हैं और जो तकनीकी विषय के साथ में सवाल पूछे जाते हैं वहाँ आपकी विद्वता देखते ही बनती है, ये एक प्रमुख ताकत है। दूसरे प्रवृत्ति के साथ में ये भी गौर कीजिएगा कि ये जो अंतराल चलेगा आईटी फील्ड, मेडिकल फील्ड के महानुभावों के लिए, फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग संबंधी क्षेत्र में जुड़े हुए जो भी जातक अपने प्रमुख हस्ताक्षर को वहां रखने वाले होते हैं उनके लिए भी इस समय की चाल बड़ी अनूठी और बेहद व्यवस्थित कही जा सकती है। रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर आप यहाँ गतिमान होने वाले होंगे। तो वहीं इसी प्रमुख विषय विशेष के साथ में मान सम्मान की जो स्थितियां हैं वो आपके कामकाज के साथ में दक्षता से निकल कर आ रही है। आकस्मिक धन लाभ इस महीने स्वागत योग्य स्थितियों को निर्मित करता चला जा रहा है। आप एग्जिस्टिंग बेस से किसी भी नए बेस की तरफ जब जा रहे हो तो मन में घबराहट रहती है, कंफर्ट जोन बनेगा या नहीं, जो अब चेंज है नए लोगों के साथ में सरोकार बनेगा या नहीं, वो लोग कहीं कॉन्स्पिरेसी डेवलप तो नहीं करेंगे हमारे लिए, और वहीं जो हमने खुद को इतने अच्छे से मांझा तराशा है कहीं कोई व्यक्ति यहाँ परेशानियों के सबब तो लेकर आने को तैयार नहीं है। वो सारी ही जो मन के भीतर व्यथित करने वाली और व्यग्र करने वाली स्थितियाँ होती है वो निकलती चली जाएंगी इस महीने। ये एक समय की स्पष्टता। वहीं चलते हम द्वितीय भाव की ओर। अब विशेष बात आप ये देखिएगा कि धन भाव के अधिपति जो मंगल हैं वो एक तरह से प्रथम भाव के अधिपति के साथ मंगल की चौथी दृष्टि पुनः अपने ही राशि भाव पर शनिदेव पंचमेश होकर यहां धन भाव को देखते हुए, इसी वजह से जब ढैया का अंतराल समाप्त हो चुका हो, आप अपने कामकाज में जोशो खरोश के साथ में बढ़ रहे हो, ये समय आपके लिए अद्भुत संकेतों की प्रवृत्तियों को सामने रखने वाला हो जाता है। आप यहां पर फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में हैं, यहां पर कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, पुरानी जमीन से संबंधित कोई भी कामकाज हो गया, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, जहां शनिदेव की प्रधानता रहती है, जहां मंगल अपने आधिपत्य क्रम को रखने वाले होते हैं, वहां आप अपने सिद्ध हस्त आधार को आगे बढ़ा सकते हैं। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस है परंतु एग्रेशन भी निकल कर आ सकता है, क्योंकि दो प्रमुख ऐसे ग्रह, तारा ग्रह, जो यहां द्वितीय भाव पर दृष्टि रखते हैं, वाणी के भीतर कई बार व्यक्ति इतना स्पष्ट हो जाता है कि वो कर्कश लगने लगता है। उससे संभलने की जरूरत है। पारिवारिक पक्ष के साथ प्रत्येक बात में निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं, कई बार सुनने की जरूरत होती है, सुनकर समझकर चलने की जरूरत होती है। उस एक क्रम को आप बहुत गहराई से अपनाकर जरूर रखते चले जाएं, ये एक निवेदन। और आप ये भी पाएंगे कि यहाँ घर परिवार के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत का मौका आता है,
उस संकेत को गहराई से समझें। जल्दबाजी में किसी भी निर्णय की तरफ जाना यहाँ पर ठीक नहीं है, ये प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे। वहीं बढ़ते हैं तृतीय भाव की ओर। तृतीय भाव के जो अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं वो सप्तम भाव में है। आपके कामकाज में आपका पुरुषार्थ देखते ही बनता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भले ही राहु के साथ हो परंतु नौवीं दृष्टि से अपने ही मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन में जब पुरुषार्थ प्रखर ओज के साथ में बना रहता है, कोई कामकाज सौंपा गया है नएपन के साथ में और आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में वहां पर तारतम्य देख रहे हैं, तो बेहतरी निकल कर आती है। ये एक स्पष्टता सामने रहेगी। और वहीं भाइयों मित्रों के साथ में जो एक तरह से संबंधों की सुगबुगाहट में नकारात्मकता बनी हुई थी, उससे हटकर भी आप आगे की यात्रा को तय करते चले जाएंगे। ये थर्ड हाउस की पोजीशन है। इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि यात्राएं यहाँ निरंतरता के साथ में आपका स्वागत कर रही है और उसी स्वागत के साथ में आप खुद को विजय की ओर भी लेकर जाने वाले होंगे। यहाँ जॉब के साथ में किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की है, एक तरह से फ्रीलांसिंग की ओर जाने लगे हैं और वहीं से अपने जीवन की हदों को देखना चाहते हैं। पैसिव इनकम को एक्टिव इनकम सोर्स के रूप में तब्दील करने की जो तैयारी आपने जोरों शोरों से की है, उसमें और जोशो खरोश बनाकर रखने की जरूरत है। ये महीना उसी प्रतिबद्धता, उसी संकल्प शक्ति को आपके साथ में मांगता है। ये जरूर आप स्मृतियों में रखिएगा। तो वहीं चतुर्थ भाव की चर्चा, ये एक योग कारक स्थिति है। फोर्थ हाउस की लॉर्डशिप जब भी फिफ्थ हाउस में होती है और जब ऐसा क्रम बन रहा हो, भूमि संबंधित कार्य लाभ की तरफ लेकर जाते हैं। आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में हैं, इवन इन द टर्म्स ऑफ IT फील्ड, इफ यू वांट टू इन्वॉल्व द सेल्फ इन द टर्म्स ऑफ योर ओन वर्क, आप बहुत आसानी से उस तरफ बढ़ सकते हैं। कहीं पर भी कुछ सोचने की और कुछ नकारात्मकता भीतर तक रखने की ज़रूरत नहीं है। जहां खुद की शुरुआत हुई वहां अनुभव यदि साथ में है, ये महीना विजय की आधारशिला को सम्मुख रखने वाला हो जाता है। और वहीं जो आप नेटिव प्लेस के साथ कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, संतान को उसमें साथ जोड़ना चाहते हैं, उस हिसाब से संकेत अच्छे हैं। फाइनेंशियल बर्डन लंबे समय से बने हुए थे। मन अब ये कर रहा है कि भले ही कामकाज एक मध्यम स्तर के साथ करेंगे परंतु ऐसे प्रेशर के साथ में जीने वाले नहीं होंगे। हम सुनने के आदी नहीं हैं, हम स्वाभिमान के साथ चलने के आदी हैं। तो ऐसी अवस्था में किसी भी ज़मीन के बेचान की तरफ जाकर खुद को रिलैक्सेशन देना और उसके साथ में खुद के लिए एक तरह से फाइनेंशियल बर्डन को कम करना, ये प्रोस्पेक्टिव्स आपके लिए बहुत क्लैरिटी से नज़र आने वाले होंगे। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं काफ़ी हद तक आपके सामने से कम होती चली जा रही है। ये ताकत भरी आभा भी यहाँ समक्ष रहने वाली होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में नयापन बेहद सरलता से देखा जा सकता है। पंचम भाव की चर्चा करें तो यहाँ स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में पॉजिटिविटी है। एक बात और देखिएगा कि जन्म कालिक आधार पर जन्म पत्रिका एक बार देखें, वहाँ यदि अंशगत व्यवस्थाओं के आगे वह लिखा हुआ है तो शनिदेव वक्री हैं। और अभी भी जब वक्री हैं, स्टॉक मार्केट में लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहते हैं, ये समय एक पॉजिटिविटी के साथ में है। निवेश कोई भी हो, भले ही शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में समय की क्रमबद्ध स्थितियों का निवेश हो या कोई भी आधारभूत निवेश का क्रम, यहाँ पर आपके लिए बेहतरी रहती हुई प्रतीत होती है। वहीं किसी रिलेशन के साथ में हैं तो आप अपने कामकाज की जो धारा है उसको मोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। जिस एक प्रवृत्ति के साथ में चले हैं उसी को और गहराई से अपनाकर चलने वाले होंगे। ये मूल मंत्र भीतर तक आप बनाकर ज़रूर रखिएगा। अन्यथा कई बार व्यक्ति पर्सनल लाइफ के साथ में चलता हुआ, रिलेशन में चलता हुआ अपने कामकाज से दूर होता चला जाता है। पथ में भ्रमित हो जाना व्यक्ति को कई बार दुराव देता है। उससे यहाँ संभलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। ये पंचम भाव का एक विशेष क्रम है जो यहाँ स्पष्ट रूपेण आपके समक्ष नज़र आता है। संतान पक्ष के साथ में इगोइस्टिक अप्रोच से बचिएगा। कई बार उनको कंक्लूजन तक बारंबार लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होती, उनको समझाने में चर्चाओं की ज़रूरत होती है। उस क्रम को आप ज़रूर अपनाकर चलने वाले रहें। जो महानुभाव यहाँ किसी भी भाषाविद संबंधी स्थितियों में है, इंजीनियरिंग संबंधी फील्ड में नवीन प्रिपरेशन के साथ में खुद को बढ़ाना चाहते हैं, ये समय तेजवान क्रम को निर्मित करता चला जा रहा है। वहीं चर्चा षष्ठ भाव की। षष्ठ भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में है। इसी वजह से जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स थी उसमें तो रिलीफ है, परंतु नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज से काफ़ी हद तक सावधान रहिएगा। किसी भी शल्य चिकित्सा की ओर आप जाना चाहते हैं जिसको डर के मारे लंबे समय से आप रोक कर बैठे हुए थे,
वहाँ खुद को पुनः गतिमान किया जा सकता है, रुकने और थकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। तो इसी क्रम में ये भी देखिएगा कि जो बैंकिंग संबंधी कामकाज की स्थितियां होती है उसके साथ में उलझने कुछ दिनों तक अभी भी बढ़ सकती है, यानी कि 1 से 16 जुलाई तक का जो समय निकलेगा वो उलझनों का प्रतिबिंब सामने लेकर आ सकता है। संभल कर ही चलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाएं। और वहीं जो आप शत्रु पक्ष से लंबे समय से परेशान थे, अब वो प्रत्यक्ष तौर पर आपके लिए कहीं पर भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, परंतु मानसिक स्तर पर उनके द्वारा कही गई बातें आपको इस महीने डिस्टर्बेंसेस दे सकती है। अवचेतन के साथ बैठे हुए भय बड़े ही खतरनाक होते हैं, उससे इस महीने आप ज़रूर संभलें। वहीं चर्चा सप्तम भाव की, गृहस्थ जीवन के साथ में एक पल लगा कि पूरे ही तारतम्य बने हुए हैं, इससे बेहतर जीवन साथी नहीं, और एक पल लगा कि हम कहीं पर भी नहीं पहुंच रहे हैं, ये कैसा जीवन है और ये कैसा जीवन साथी है। जब व्यक्ति ऐसी उधेड़-बुन में हो तो ये समझे कि उसका मन ही नकारात्मक सकारात्मक हो रहा है, वो अपने पक्ष के साथ की स्थितियां चाहता है, अगला हमारे पक्ष की बात कर रहा है, प्रशंसा के साथ में है तो हम बारे न्यारे में हैं, और अगला यदि हमारे पक्ष की बात नहीं कर रहा है और एक तरह से नकारात्मकता के साथ में चर्चा में है तो हम मानने वाले नहीं हैं। ये गफलत निकल कर आती है। इसी के साथ बिजनेस के साथ में प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए बेटर नोट के ऊपर रहने वाले होंगे। अपनी कॉन्जुगल लाइफ के साथ में इस बात पर विशेष तौर पर आप ख्याल रखिएगा कि कई बार कामकाजी जीवन की जो भागदौड़ होती है वो गृहस्थ पक्ष के साथ में नकारात्मकता लेकर आती है। अगले को आवश्यकता समय की है, परंतु हम वस्तुओं के साथ में उसको ढकना चाहते हैं, जो तारतम्य कभी भी पूर्णतया फिट बैठ नहीं पाता। उससे आप ज़रूर संभलें। बिजनेस पार्टनरशिप में ये महीना इतना प्रभावी नहीं कहा जा सकता, ये भी विचार मन के भीतर ज़रूर बनाकर रखें। अष्टमेश होकर शुक्र यहाँ लाभ भाव में है, मंगल शुक्र की युति बनी हुई है। हुनर से संबंधित कामकाज आपको एक्सपर्टीज देते चले जा रहे हैं। शनिदेव मंगल का दृष्टि संबंध है, जो यहाँ आप भूगर्भीय व्यवस्थाओं के साथ में, माइनिंग की अन्य विधा के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं। एग्रीकल्चर की ओर कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं तो चतुर्थ पंचम अष्टम एकादश का कॉम्बिनेशन ये दर्शाता है कि आप उस और गतिमान हो सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में लाभ के सिरे भी यहाँ निरंतर आपके लिए सरोकार प्रदर्शित करते चले जा रहे हैं। तो वहीं जो अज्ञात भय बने हुए थे अब वो धीरे धीरे दूर हटते हुए प्रतीत होंगे। नवम भाव की चर्चा करें तो नवमेश होकर बुध दशम भाव में है, बुधादित्य योग बना हुआ है। चंद्रमा के राशि स्थान के साथ में जब बुध होते हैं तो एक तरह से मन के भीतर भयाक्रांत करने वाली स्थितियां कई बार कामकाज के रिफ्लेक्शंस को निकल कर आती है। जो कार्य किया है उसके साथ में एग्जीक्यूशन और लोग क्या कहेंगे, ये भय मन के भीतर के एक तरह से आधार को नकारात्मक करता है। वहीं नवमेश का दशम भाव में होना मैनेजमेंट संबंधी हायर एजुकेशन के साथ में पॉजिटिविटी देता है। आपकी फिलॉसफी से लोग बहुत अच्छे से प्रभावित होने वाले होते हैं। वहीं जहां आपको अपेक्षा नहीं थी कि भाग्य का सहयोग मिल जाएगा, वहां 16 जुलाई से लेकर जो 24 जुलाई तक का समय है, इन 8 से 9 दिनों में अनअपेक्षित तौर पर भाग्य की ओर से आपको बेहतर सरोकार मिल सकते हैं। दशम भाव में बुधादित्य योग है, इसी वजह से कामकाज में जो आपका एक प्रखर उजाला है वो देखते ही बनता है। लोगों के साथ में आपकी तीव्रता यहां पर गतिमान होती चली जा रही है, इसमें कोई भी दिक्कत और दुविधा दूर दूर तक भी नहीं है। ये स्मृतियों में रखने लायक बात है कि इच्छा शक्ति का अभाव यहां आपके साथ में बना हुआ नहीं है। आप अपनी जिस तीव्रता के साथ में चलना चाहते हैं वो पूर्णतया भीतर तक काबिज है। और वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि पिता के साथ संबंधों में जो उलझनें बनी हुई थी वो हटने वाली होंगी। नौकरी पेशा जीवन में जो नयापन आपके समक्ष लोगों के द्वारा रखा जा रहा है उसमें भी पूरे उजाले आप अपने साथ में बनाकर चलते चले जाइएगा। लाभ भाव की चर्चा करें तो फैसिनेशन ड्रिवन अप्रोच यहाँ आपके साथ में लगातार बनी रहेगी। सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियों में ये ध्यान रखें कि यहाँ से भी बेनिफिट लेना है, वहाँ से भी कुछ हासिल करना है, इसमें उलझे नहीं। जो एक कार्य में दक्षता के साथ में लाभ मिल रहा है वो ही जीवन का एक प्रमुख क्रम है, उसके साथ में आप गतिमान रहने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहें। ये बात स्मृतियों में रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। और वहीं जो संतान पक्ष के साथ में पुनः निवेदन है कि उलझनें बनी हुई थी
उसको कहीं ना कहीं सुलझाने की ओर लेकर जाने का प्रयत्न आप जरूर कीजिएगा। द्वादश भाव के अधिपति यहाँ कर्म भाव के साथ में जुड़े हुए हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास आप सर्वप्रथम करते चले जाएं। हालांकि यहाँ पर कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में रिलीफ और रिलैक्सेशन आपके लिए रहने वाले होंगे। जो भी यहाँ पर मन के भीतर की भावनाओं पर आप नियंत्रण नहीं रख पाते और लगता है कि यहाँ कुछ बोल बैठेंगे, वहाँ से खुद को दूर रख देना और वहाँ से दूर हट जाना ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ में जहाँ आप खुद को अकेला पाएं कि यहाँ किसी व्यक्ति का सहयोग नहीं है, विनायक आराधना के साथ में अपने भीतर के परम तत्व को प्रकाशित करते हुए आगे बढ़ना शक्ति संवाहक क्रम रहेगा। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।